तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीधे बोर्ड में आपके आएगा। आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर में आपके यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं, पिछले साल आपने पढ़ाई नहीं किया है, केवल समांतर श्रेणी के इस वीडियो को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख करके इतने सारे प्रश्नों को कर लेते हैं, तो पेपर में सीधे सीधे प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या है आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन ए है, एपी है, उसमें एपी में दिया है 4 है, 10 है और उसके बाद से दे दिया है कितना 16 और 22। ए क्या है, एक एपी है और फिर पूछ लिया इसमें सार अंतर क्या होगा, मतलब डी क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या होता है A1 होता है, ए क्या होता है A2 होता है, A3 होता है। इस तरीके से A2 में से A1 घटा लेंगे, यही होता है सार अंतर, यही होता है डिफरेंस। क्या करेंगे, A2 में से हम लोग A1 घटा लेंगे। A2 क्या है 10 में से कितना घटा देंगे 4, आ जाएगा 6। इसी तरीके से A3 में से A2 घटा देंगे, 16 में से हम लोग 10 घटा देंगे, आ जाएगा फिर 6। फिर कितना हो जाएगा 22 में से 16 घटा लेंगे, 6 आ जाएगा। और सबका अगर सार अंतर क्या है, समान है, सबका सार अंतर क्या है, समान है, तभी ये एपी होगा। फिर पूछ लिया है कि सार अंतर इसका है क्या, सार अंतर क्या है, सबका समान 6 है, यानी 6 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या है आप इसमें पढ़ सकते हैं, दिया है कि एपी के प्रथम पद 2 है। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, क्या हो जाएगा, प्रथम पद 2 है। और फिर पूछा है सारवंतर यानी डी कितना दिया है, डी इक्वल टू दे दिया है कितना 3। और फिर पूछ लिया है क्वेश्चन के एपी के प्रथम 3 पद होंगे, प्रथम 3 पद होंगे। प्रथम 3 पद क्या होगा, प्रथम पद होता है ए, सेकंड पद होता है ए प्लस में कितना डी, थर्ड पद होता है ए प्लस में कितना 2d। इसी तरीके से वो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता रहता है। फर्स्ट ए होगा, सेकंड ए प्लस में 2d होगा, थर्ड ए प्लस में 2d हो जाएगा, सॉरी ए प्लस में 2d हो जाएगा, फोर्थ कितना हो जाएगा ए प्लस में 3d होगा। इसी तरीके से सीरीज यानी श्रेणी बढ़ता रहता है। तो आपका काम है ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करने की, कितना हो जाएगा 2 और कमा में, फिर ए प्लस में डी कितना हो जाएगा 2 प्लस में 3 और फिर कमा हो जाएगा कितना, ए का वैल्यू 2 है, 2 प्लस में 2 गुना डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, फिर कमा हो जाएगा ए का वैल्यू 2 प्लस में कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे एक श्रेणी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 कमा 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 5, कमा कितना हो जाएगा ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 9, 3 3 का 9, 2 कितना हो जाएगा 11, 2 5 8 हो जाएगा, 2 5 8 हो जाएगा। जो ऑप्शन बी में दिया है बी हो जाएगा सही। क्या है आप इसमें देख सकते हैं, यदि किसी एपी का छठा पद कितना दे दिया है 13 दे दिया है, और कितना फिर दे दिया है 12वां पद दे दिया है 25। छठा पद को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ए प्लस में कितना हो जाएगा 5d, और 12वां पद को कितना लिखेंगे, ए प्लस में कितना हो जाएगा 11d। एक कम करके डी लगा देते हैं, यही होता है। इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ए को प्रथम पद को ए लिखते हैं और सेकंड पद को ए प्लस में डी लिखते हैं, और थर्ड पद को इसीलिए लिखा जाता है ए प्लस में 2d लिखा जाता है। मतलब ये हुआ कि थर्ड को एक कम लिखेंगे तो वही हो जाएगा पद, ए प्लस में थर्ड पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 2d हो जाएगा, मतलब 2d हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 12वां पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 11d हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए निकालेंगे और फिर डी का वैल्यू निकालेंगे। अब विलोपन विधि लगाइए, ए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर इसको भी तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। डी का वैल्यू हो जाएगा 12 बटम कितना हो जाएगा 6, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, डी का वैल्यू 2 आ गया। ए का वैल्यू हमको पता करना है, डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 बचे कितना हो जाएगा 10, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ए का वैल्यू हो जाएगा 3। और इसी तरीके से हमको अब निकालना है क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं 20वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 19d, ए प्लस में 19d, ए का वैल्यू कितना दिया है 3 और प्लस में 19 और इंटू कितना डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू 2 दिया है, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, ये कितना 3 प्लस में कितना हो जाएगा 38, जोड़ देंगे कितना 41, मतलब हो जाएगा 41, और 41 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन क्या है आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि 5 है, 7 है, फिर कितना है 9 है और 11 है, और इसमें पूछ लिया है कि कौन सा पद 27 होगा। इसका कौन सा पद होगा 27। लास्ट वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, फर्स्ट वाले पद को a बोलते हैं, और दोनों का जो अंतर होता है उसे d बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को a बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि फर्स्ट वाला
पद को बोलेंगे 5, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, a2 माइनस में a1 होता है, a2 का वैल्यू कितना है 7 में से कितना घट जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 2, डी का वैल्यू 2 आ गया। इसी तरीके से an का वैल्यू क्या हो जाएगा, लास्ट में दिया है कितना 27। अब हमको निकालना है कि कौन सा पद होगा 27, मतलब n का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये है कौन सा पद होगा 27, मतलब n का वैल्यू क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, an इजकल टू कितना हो जाएगा a प्लस मतलब n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, an का वैल्यू कितना दे दिया ऑलरेडी 27, इजकल टू a का वैल्यू कितना दिया है 5 अब प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना दे दिया है, d का वैल्यू 2 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे n का वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा 27, और इसमें से प्लस में 5 है, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2n माइनस में 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n माइनस में 2 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 बटा में 2। और जैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू कितना 12, क्योंकि ये हो जाएगा कैंसिल, n का वैल्यू हो जाएगा 12, मतलब 12वां पद होगा जो 27 आएगा। तो 12वां पद जो कि ऑप्शन बी में दिया है, बी हो जाएगा सही है। आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन ए दिया है कि 1, 5 और फिर कितना है 9 और फिर कितना है 13 और 17, और इसमें इस एपी में पूछ लिया है कि पदांतर क्या होगा। पदांतर का मतलब सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, d इजकल टू क्या होता है a2 माइनस में a1, a2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस में a1 का वैल्यू कितना है 1, जैसे 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4, और यही हो जाएगा सार्वंतर, यही हो जाएगा डिफरेंस, और यही हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सॉरी डी में दिया है, डी हो जाएगा सही। क्या है आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल क्या है। विषम 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में कितना विषम होगा, कितना होगा 25, आधा विषम आधा सम होता है, 25 विषम होगा। अब विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका योगफल कर देते हैं, जितना विषम होगा उसी संख्याओं का क्या करेंगे, लेकिन लगातार होना चाहिए। 25 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, 625 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्वेश्चन क्या है आप इसे देख सकते हैं, एपी है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। इसमें क्वेश्चन दिया है कितना है 10 और फिर कितना है 7 फिर कितना है 4 है, और इसमें पूछ लिया कि तीसरा पद क्या होगा, इसमें पूछ लिया है तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। तीसरा पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस में कितना हो जाएगा 29d, जो पद निकालना होगा उसे एक कम d से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पद निकालना होगा उसमें से एक कम d से मल्टीप्लाई कर देंगे, a हमेशा साथ रहेगा, a प्लस कितना हो जाएगा 29d। अगर कोई आपसे पूछ ले 50वां पद का कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप बोलेंगे a प्लस 49d हो जाएगा। 100वां पद का कितना हो जाएगा a प्लस में 99d, 1000वां पद का कितना हो जाएगा a प्लस 999d हो जाएगा। इसी तरीके से हम तीसरा पद का a प्लस 29d लिख लेंगे। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पद हो जाता है मतलब a कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d इजकल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 10, जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग रख करके सॉल्व कर लेंगे, a प्लस में 29d हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 10, 10 प्लस में कितना हो जाएगा 29 गुणा d का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 3, जैसे 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, और फिर कितना हो जाएगा माइनस में 87, जैसे 10 इसमें पे करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 77, माइनस में 77, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप इसमें देख सकते हैं, एपी दे दिया है माइनस में 3 और कमा में कितना है माइनस में 1/2, फिर दे दिया है 2 और पूछ लिया इसके लिए है 11वां पद क्या होगा। 11वां पद पूछ लिया है, 11वां पद क्या होगा, तो हम लोग 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस एक कम होना चाहिए, कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पर लिखेंगे 10वां पद या 11वां पद निकल जाएगा, इसे 10d लगाएंगे 11वां पद निकलेगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड a2 माइनस a1 हो जाएगा, माइनस में 1/2, और फिर क्या करेंगे फॉर्मूला वाला माइनस, फिर ये कितना है माइनस में 3 है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 1/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 3, भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे माइनस में 1, प्लस में 1 दूना 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5/2।
मतलब डी का वैल्यू 5/2 आ गया और हमको निकालना है ए प्लस में 10d। ए प्लस में 10d, ए का वैल्यू कितना मिला है -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 5/2। जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा -3 प्लस में कितना हो जाएगा 25, 50 हो जाएगा। इसको पे करेंगे ए कितना बच जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। मतलब ए हुआ, ए 11वां पद कितना हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ए हो जाएगा सही है। आप देख सकते हैं एक समांतर श्रेणी है, इसमें दिया है कितना 2,7 और 2,7 कमा कितना है 12 और फिर इसमें पूछ लिया 10वां पद क्या होगा, 10वां पद जो भी होगा 10वां पद क्या होगा। इसी तरीके से जब 10 बार हम चलेंगे तो 10वां नंबर पे जो संख्या आएगा, जो 10वां नंबर पे संख्या आएगा वो क्या होगा। तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 9d, एक कम d का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी पद पूछे उसमें एक कम d का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस में 9d हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो सबसे पहले होगा वही हो जाएगा a का वैल्यू। d का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 - a1, a2 का वैल्यू क्या है, कितना हो जाएगा a2 - a1 हो जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है 7 में से हम कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 5। डी का वैल्यू कितना मिला 5, इसको हम पुट कर देंगे a प्लस में 9d, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस में कितना है 9 गुणा डी का वैल्यू कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में 9 5 कितना हो जाएगा 45, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47 और 47 हो जाएगा अपना 10वां पद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया है 15 पदों का योग क्या होगा। मतलब हुआ 15 पदों का मतलब n कितना हो जाएगा 15 पदों का योग कितना होगा, n कितना हो जाएगा 15। फिर नेक्स्ट क्या है जिसमें प्रथम पद कितना दे दिया है, प्रथम पद कितना है 5 है और अंतिम पद को हम an भी बोल सकते हैं और l भी बोल सकते हैं। ये कितना दिया है 75। फिर पूछे उसको सारे संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा। तो देखिए जब समांतर श्रेणी हो और सीरीज में दिया हो तो इसे देखिए यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं ऐसे, मतलब समेशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा a प्लस में कितना हो जाएगा l, ए वाला फॉर्मूला लगाए। n का वैल्यू कितना है 15 बटा में कितना हो जाएगा 2 और a का वैल्यू कितना है 5 प्लस में कितना हो जाएगा 75। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 बटा में 2, फिर कितना 75 5 कितना हो जाएगा 80 और इसको कितना हो जाएगा 15 बटा में 2 गुणा कितना 80 और जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा 40 आ जाएगा और कितना हो जाएगा 15 गुणा कितना हो जाएगा 40, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन ए है कि 200 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। लगातार 200 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1 और बटा में कितना हो जाएगा 2 और 200 लगातार है, ये कितना हो जाएगा 200 और फिर कितना हो जाएगा इंटू 200 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 201 और फिर कितना हो जाएगा बटा में 2 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना में 201 में, ये कितना हो जाएगा 201 पर 00 आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, जो कि 201 पर 00 201 पर 00 ऑप्शन बी में दिया है, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन ए है कि 107 से लेकर के और 253 के बीच में ऐसी जितनी भी संख्या है जो 5 से विभाज्य है उस सबको एडिशन यानी सबका जोड़ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 107 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, सबसे पहला कौन सा संख्या होगा जो 107 के नियर होगा जो 5 से कटे, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 5 से कटे, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसका मतलब ए वैल्यू मिल गया और अंत में an वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको निकालना है n निकालना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 110 और 250 के बीच में जो 5 से कटेगा। तो an निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ए वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। an का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 बराबर a का वैल्यू कितना है 110 प्लस में कितना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 है, क्योंकि 5 से कैंसिल होगा, 5 से हर वो वैल्यू कैंसिल होगा जो 5 के अंतर पर आता होगा और कितना 110 के बाद से। मतलब है कि 110 अगर एक बार कैंसिल हो गया तो 115 होगा, 120 होगा, 125 होगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। ये कितना हो जाएगा 250, ये प्लस में 110 है, इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस में 110 बराबर कितना हो जाएगा n को सॉल्व करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5n माइनस कितना हो जाएगा 5। फिर इसको सॉल्व करेंगे 110 इसमें से हम घटा देंगे, 250 से 110 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो 4, ये कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा और फिर इसके माइनस में 5 है इस तरफ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे 1 से कितना 145 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 5n। जैसे हम n निकालेंगे कितना हो जाएगा 145 बटन कितना हो जाएगा 5 और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे n इक्वल टू कितना होगा 5 दूना कितना 10 और कितना हो जाएगा 5 45 29 आ जाएगा। n का ऐसे 29 वैल्यू होगा जो 5 से कटेगा और दोनों के बीच में रहेगा। फिर पूछ लिया है, फिर इसमें पूछ लिया है कि सारे संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम यहाँ पे एसन फार्मूला लगा लेंगे। एसन इक्वल टू कितना होता है n/2 और फिर कितना हो जाएगा a प्लस l। ए वाला फार्मूला लगा लेंगे। ये कितना है n का वैल्यू कितना है 29 बटा में कितना हो जाएगा 2 और a का वैल्यू कितना दे दिया 110 और प्लस में l का वैल्यू कितना 250। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 29 बटा में 2 गुणे में कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 0 1 6 360 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे ये कितना हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर 129 29 गुणे 180 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ही 29 और 180 को गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 52 20 और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये हो जाएगा सही। क्या है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया है प्रथम पद दे दिया है और अंत सार्वंतर यानी डी दे दिया है। फिर पूछा है कि nवां पद का फार्मूला कितना हो जाएगा। nवां पद का फार्मूला क्या होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। आप ऑप्शन मिला लीजिए a प्लस n-1 इंटू डी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन क्या है आप इसमें देख सकते हैं AP दिया है जिसमें प्रथम पद a है और सार्वंतर d है और फिर पूछा है कि a और d के पदों का युगांतर क्या होगा, मतलब दोनों का सम क्या होगा, दोनों का क्या होगा सम क्या होगा। तो सम का फार्मूला कितना होता है n/2 और कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू कितना हो जाएगा d, जो कि आप ऑप्शन मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में सी हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन क्या है आप इसमें देख सकते हैं AP दिया है कितना है 5 7 और फिर दे दिया है कितना 9 और 11 और फिर इसमें पूछ रही सातवां स्थान पर क्या आएगा, सातवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा a प्लस में कितना हो जाएगा 6d उसका फार्मूला हो जाएगा। सातवां पद कोई भी पद निकालना हो उसमें से एक कम d का मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस में कितना हो जाएगा 6d, एक वैल्यू कितना हो जाएगा, एक वैल्यू प्रथम पद कितना होता है 5 हो जाएगा और d का वैल्यू कितना हो जाएगा a2 माइनस में a1 हो जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस में कितना a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, इसी वैल्यू को पुट करेंगे कितना हो जाएगा a प्लस में कितना हो जाएगा 6d और a का वैल्यू कितना है 5 प्लस में कितना 6 गुना d का वैल्यू कितना है 2, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा कितना हो जाएगा 5 प्लस में 6 दूना कितना हो जाएगा 12, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा अपना 17 हो जाएगा सातवां पद जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप इसमें देख सकते हैं AP दिया है AP और AP में पूछ लिया कितना है 21 18 और फिर कितना है 15। इस प्रकार से कौन से स्थान पर 0 आएगा, कौन सा पद इसका 0 होगा, इसका मतलब सबसे अंत में जो होता है उसे हम लोग an मानते हैं। an इक्वल टू nवां पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना हो जाएगा सबसे शुरू वाला कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और d का वैल्यू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 18 माइनस में a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। जैसे इसको सॉल्व करेंगे कि माइनस में 3 हो जाएगा और फिर पूछ लिया कौन सा पद होगा, तो nवां वाला फार्मूला लगा देंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा d। an का वैल्यू कितना 0 आना चाहिए सबसे अंत में और कितना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अपना है कितना 21 और प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 21 प्लस अब फिर इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 3n हो जाएगा, माइनस में 3n अब माइनस में कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे a 0 है, देखिए 0 बराबर के 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 21 3 कितना हो जाएगा 24 और 24 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में 24 और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 3n के दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 24 बराबर हो जाएगा 3n और n के बराबर हो जाएगा 24 बट्टा में हो जाएगा 3, n का बराबर हो जाएगा जैसे 3 8 24 वे 8वें नंबर पर आएगा। इसका मतलब हुआ nवां जो होगा वो 8वें नंबर पर 0 आएगा। 8वें नंबर पर ऐसे लिखेंगे तो 8वें नंबर पर आप इसे लिख करके चेक भी कर सकते हैं। जब आप लिखिएगा तो 8वें नंबर पर ऐसे काउंट कीजिएगा तो आएगा, आप चेक कर सकते हैं। n बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी हो जाएगा सही। क्या है आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या है AP एक दिया है रूट में 2 और फिर कितना है रूट के अंदर 8 है और फिर कितना है रूट के अंदर फिर रूट में 18 है और फिर रूट के अंदर
32 है, ए क्या है, एक एपी है। आप क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है देख सकते हैं। और इसमें पूछा है पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस में 4d, ए का कम डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हो जाएगा पांचवा पद का फॉर्मूला। और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा सबसे पहले कितना है, √2 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेकंड a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1, a2 का वैल्यू रूट में कितना है 8, माइनस में कितना a1 का वैल्यू रूट के अंदर कितना है 2, और √8 को हम लिख सकते हैं कितना 2 रूट में 2, और माइनस में कितना हो जाएगा रूट में 2, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। तो डी भी √2 आ गया। हमको निकालना है 4d कितना निकालना है, a प्लस में कितना हो जाएगा 4d, तभी तो पांचवा पद निकाल पाएंगे। a का वैल्यू कितना है रूट के अंदर 2 है, प्लस में 4 इंटू कितना है, फिर d का वैल्यू कितना है रूट के अंदर ही 2 है, इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2, प्लस में कितना हो जाएगा 4 रूट में 2, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 रूट के अंदर 2। 5 रूट के अंदर 2 को रूट के अंदर हम लिखना चाहे तो कितना 5 का वर्ग हो जाएगा 50 25, अब 25 दूना कितना हो जाएगा 50, इसको रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 50 भी, रूट के अंदर 50 भी लिख सकते हैं, वही 5 √2 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। तो बी हो जाएगा सही। क्या है आप इसमें देख सकते हैं, एक एपी दिया है, ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, कितना है 13, फिर कितना है 19, और इस तरीके से जैसे जैसे एपी हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 205। पूछ लिया है कि पदों की संख्या कितना है, मतलब इसमें कितना n होगा, 205 तक हम चलेंगे, ऐसे कितने कितने संख्या आएगा 205 और 13 को बीच में, इस दोनों को भी कंसिडर करते हुए। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे प्रथम पद क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एपी की कोई भी श्रेणी की शुरुआत में जो पहला पद होता है वही होता है a, उसी को बोलते हैं प्रथम पद। और d की इतना हो जाएगा, d क्या हो जाएगा a2 माइनस में a1, a2 को क्या बोलेगा 19, 19 में से हम 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और an का वैल्यू कितना हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा 205। सबसे जो लास्ट में कोई भी श्रेणी के कोई भी सीरीज के सबसे जो अंत में जो पद होता है उसी को बोलते हैं an बोलते हैं, नवा पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, a हो जाएगा 205 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको निकालना है n, कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि नवा पद वाला, n इजकल टू कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा d, n-1 इंटू डी हो जाएगा। n का वैल्यू कितना दी है 205 बराबर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, अब प्लस में कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, d का वैल्यू कितना 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से n मिल जाएगा, प्लस में 13 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 205 माइनस में हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 6 से n से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस में हो जाएगा 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से हम 13 घटा लेंगे, इसमें से कितना 13 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 192। अब माइनस में 6 है, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 6n। इसको ऐड भी करेंगे कितना हो जाएगा 198 बराबर हो जाएगा 6n, और n का वैल्यू हो जाएगा 198 बटा हो जाएगा 6, और n बराबर हम भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 36 18 n का वैल्यू हो जाएगा 33, जो इसमें कितना हो जाएगा 33 पदों की संख्या होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या है आप इसे देख सकते हैं, ऊपर प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा पद कितना 4 दिया है। दूसरा पद के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इजकल टू कितना हो जाएगा 4। और फिर क्वेश्चन पूछ लिया है कि सातवां पद -11 है, सातवां पद के लिए कौन सा हम फॉर्मूला इसको लिखेंगे, a प्लस में कितना हो जाएगा 6d इजकल टू कितना हो जाएगा -11, और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंस निकल जाएगा, आंसर बनता निकल जाएगा। और यही पूछा भी है, आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे, ए भी क्या हो जाएगा माइनस रहते क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में 5d इजिकल टू कितना हो जाएगा 15, और d को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, d को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15 बटा में कितना माइनस में 5, और d को करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। d का वैल्यू हो जाएगा -3, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, d हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ए है कि कौन सा पद, जैसे एपी दिया है 2, एपी दिया है 2 6 10 और फिर दे दिया है इसमें 14, फिर दे दिया है इसमें 14। अब पूछ लिया कि कौन सा पद 82वां होगा, कौन सा पद जो होगा, कौन सा n का वैल्यू क्या होगा जो 82 नंबर पे आएगा। ए क्या है, एपी है, ऊपर प्रश्न दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर इसमें ए एन का वैल्यू दिया है, ए एन का वैल्यू सबसे अंतिम होता है, क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। एन निकालना है, एनवा पद वाला फॉर्मूला लगाइए, ए एन इजकल टू कितना हो जाएगा ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है 82 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, n ही तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 82 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए एक बार और हम इसे कर सकते हैं, प्लस में 2 है इस तरफ लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4n माइनस में 4 हो जाएगा। और इसमें जैसे हम 2 से घटा लेंगे कितना हो जाएगा 80 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4n। और एक और स्टेप हम कर सकते हैं माइनस में 4, जैसे इसको हम करेंगे और ये देखिए 80 अब माइनस में 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n और ये कितना हो जाएगा 84 इक्वल टू हो जाएगा 4n और n इक्वल टू हो जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे n इक्वल टू हो जाएगा 84 बटन कितना हो जाएगा 4 और n इक्वल टू जैसे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 21 आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 21, n का वैल्यू आ जाएगा 21 जो ऑप्शन सी में दिया है, सी हो जाएगा सही। क्या है आप इसे देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ए है कि 54 और फिर कितना है 51 फिर 48 और इस प्रकार से एक एपी है, इस प्रकार से एक एपी दिया हुआ है और इसने पूछ लिया कि 10वां पद क्या होगा। 10वां पद का फॉर्मूला कितना हो जाएगा a प्लस में 9d, ये कितना हो जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 और फिर d का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 माइनस में कितना हो जाएगा 54। इसको सॉल्व करेंगे d का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 3 और कितना हो जाएगा a प्लस में 9d, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 और प्लस में कितना हो जाएगा 9 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 54 प्लस में 9 कितना हो जाएगा 27, लेकिन माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस में 54 आ जाएगा, सॉरी प्लस में 27 आ जाएगा, प्लस में 27 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।